गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना जो नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करेंगे एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए अपने को एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जिनके से अपन एक्सक्रीशन वेस्ट रिमूव करते हैं। तो अपनी बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट को क्या करना, रिमूव करना, प्रोड्यूस इन द सेल, जो सेल के द्वारा जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको क्या करना, अपनी बॉडी से रिमूव करना। टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं इनको रिमूव करने को वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर बनते हैं इनको बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं लिविंग बींग्स के अंदर। तो लिविंग बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन सब्सटेंसेस की बात करेंगे जिसके अंदर मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर सेल के अंदर, तो जिसमें है अमोनिया है, यूरिया है एंड यूरिक एसिड। ये 3 सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग बींग्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे अमोनिया। तो जो अमोनिया सीक्रेट करते हैं एक्सक्रीशन में, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में अमोनिया का सीक्रेशन करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म का मतलब जो एनिमल जो भी लिविंग थिंग्स हैं जो अमोनिया का सीक्रेशन करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट में उसको बोलेंगे अपन अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। तो एक्सक्रीशन के रूप में क्या निकाल रहे हो, अमोनिया निकाल रहे हैं। इसके अलावा अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। हाईली क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। अगर ये बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रेजेंट होगा तो बॉडी के ऊपर क्या डालेगा, बैड इफेक्ट डालेगा। मोर वेस्ट टू एक्सक्रीशन, मतलब इसको एक्सक्रीशन के लिए मतलब बॉडी से रिमूव करने के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तभी ये एक्सक्रीशन के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे तो वो एनिमल के उनके पास वाटर की क्वांटिटी भी मैक्सिमम क्वांटिटी में होगी। तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपको पता होना चाहिए एक्वाटिक एनिमल आएंगे। जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं वो क्या निकालेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस अमोनिया, जिसके अंदर है अपना बोनीफिश है, एक्वाटिक एम्फीबियंस है, इसके अलावा टेडपोल है। ये क्या निकालते हैं, अपने एक्सक्रीशन में अमोनिया निकालते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, अमोनोटेलिज्म। सेकंड है अपना यूरिया। यूरिया के अंदर यूरिकोटेलिज्म, जो अपना एक्सक्रीशन यूरिया के फॉर्म में निकालेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया के फॉर्म में निकालेंगे, उनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिकोटेलिज्म में एक्सक्रीशन में यूरिया निकलता है जिसके अंदर ह्यूमन भी इसी के अंदर आएगा। तो अमोनिया कन्वर्ट होगा बॉडी के अंदर यूरिया में। तो पहले तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में बनता है वो कौन सा बनता है, अमोनिया बनता है। तो अमोनिया को कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, लीवर करता है बॉडी के अंदर। तो लीवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को इसमें यूरिया में। लेस टॉक्सिक, ये अमोनिया के कंपेयर में लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस है यूरिया। अब यूरिया जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ये एक्चुअली में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनके अंदर, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में यूरिया सीक्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल सेमी एक्वाटिक एनिमल है, कार्टिलेजियस फिश है, इसके अलावा ह्यूमन है, ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया का सीक्रेशन करते हैं। थर्ड है अपना यूरिक एसिड। जो एनिमल यूरिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिक एसिड निकालते हैं, उनको बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में यूरिया का सीक्रेशन, यूरिक एसिड निकालेंगे, रिमूव करेंगे। लेस टॉक्सिक, ये यूरिया और अमोनिया के कंपेयर में क्या है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, इनको रिमूव करने के लिए बॉडी को
वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम चाहिए, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में इनको वाटर नहीं चाहिए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल है, मतलब वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होता, सेमी सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में ये रिमूव होता है बॉडी में। इसके एग्जांपल है बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और इंसेक्ट है। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट ये अपनी वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं, तो यूरिकोटैलिज्म कहलाते हैं। तो ये 3 तरह के आपको मैंने बताया था, अमोनोटैलिज्म, यूरिटोलिज्म, यूरिकोटैलिज्म। तो इसमें अपन कंप्लीट डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, यूरिया के बारे में करेंगे। जो ह्यूमन जो सिस्टम के अंदर है, वो अपने ह्यूमन सिस्टम के अंदर जो किडनी है वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिया सीक्रेट करती है। तो इसके बारे में अब बात करेंगे अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी के बारे में। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन ने डिस्कस किया था यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिया है, अमोनोटैलिज्म है, इनके बारे में डिस्कस किया था। अब बात करेंगे अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया था आपको ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो मेन क्या है, किडनी है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन का क्या है, किडनी है। सेकंड जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिमूव करते हैं बॉडी में से, सेकंड जो ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर है लीवर, स्किन है, स्प्लेन है और लंग्स है, ये 4 हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन को भी अपन काउंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अपन किडनी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो किडनी के अंदर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पार्ट्स की बात करेंगे किडनी की। तो पेयर ऑफ किडनीज, किडनी हमेशा पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे डायग्राम के अंदर दे रखा है आपको, ये लेफ्ट वाली किडनी हो गई, ये राइट वाली किडनी हो गई। तो किडनी कितनी हो गई अपनी बॉडी में प्रेजेंट, 2% होती है, लेफ्ट एंड राइट। सेकंड है ए पेयर ऑफ यूरिथ्रास। अब जो टू किडनी है, राइट वाली किडनी है, लेफ्ट वाली किडनी है। तो राइट वाली किडनी से यूरिथ्रा एक ट्यूब पास होती है और लेफ्ट वाली किडनी से भी यूरिथ्रा 1 पास होती है। तो 2 यूरिथ्रा प्रेजेंट होती है पेयर फॉर्म में। यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जहां पे टेम्पररी रूप से यूरिन स्टोर रहता है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, सिंगल प्रेजेंट होता है। लास्ट में है यूरिथ्रा, जहां से यूरिथ्रा के थ्रू ही जो यूरिया है वो क्या होगा, रिमूव होगा। ये ओपनिंग है यूरिथ्रा, जहां से वेस्ट रिमूव होता है। अब बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर सबसे पहले बात करेंगे डार्क ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनी की जो स्ट्रक्चर बता रखी है इसमें, किडनी की स्ट्रक्चर बीन शेप की होती है। इसके अलावा इसका कलर की बात करते हैं, डार्क ब्राउन कलर की होती है किडनी। सेकेंड है इसका एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर वेट होता है किडनी का 125 टू 150 ग्राम। ये इसका एवरेज वेट है। 135 से लेके 150 तक इसका ग्राम में होता है वेट। लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन। तो मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एब्डोमेन कैविटी है, जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन ने बात की थी, वहां पे एब्डोमेन कैविटी के साइड में डोर्सल साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो किडनी है जो एब्डोमेन, लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रा कॉलम। तो ये वर्टिब्रा कॉलम के पास में एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये बात कर लिया अपन ने, किसने, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर ली। इसके अलावा राइट किडनी सिचुएटेड स्लाइटली लोअर। जो राइट वाली किडनी है वो हल्की सी लोअर साइड में होती है, जबकि लेफ्ट वाली किडनी अपर साइड में होती है। इसका मेन रीजन है कि राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लीवर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से राइट वाली किडनी हल्की सी लोअर रहती है और जो लेफ्ट वाली किडनी है हल्का सा अपर साइड में प्रेजेंट होती है। द कॉन्केव प्रोटेक्शन ऑफ किडनी वर्क रीनल आर्टरीज। अब देखो इसमें जो प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन का काम है इसके अंदर, किडनी के अंदर रीनल वर्ड। रीनल जो टर्मिनोलॉजी है वो किसके लिए यूज होती है, किडनी के लिए यूज होती है। जैसे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कार्डिक, जो भी कार्डिक वर्ड यूज करते हैं तो किसके लिए आता है, हार्ट के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही रीनल वर्ड किसके लिए यूज होगा, किडनी के लिए यूज होगा। तो रीनल जो आर्टरी है, जो मैंने बताया था आपको, जो एरोटा है, जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड लेके आएगी। रीनल वेन, ये भी ब्लड कैरी करने का काम करती है, आर्टरी वेन। और यूरिथ्रा लेयर, ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है। अब जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, जिसके अंदर आप देख रहे हो ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट है वेना केवा, इसके से आउटसाइड जाएगा ब्लड, और जो अपना एरोटा है जो इनसाइड आएगा ब्लड, इसमें किडनी के अंदर एंटर करेगा ब्लड, और यहाँ पे प्योरिफिकेशन होगा। इसके अलावा किडनी के अंदर ये क्या है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा टेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जहां से यूरिन कहां पर कलेक्ट हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव होगा। तो ये बात कर ली अपन ने किसकी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।